हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। विषय यानी सब्जेक्ट, हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे? दो वर्णों वाले शब्द। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, जो कि आपको पता भी था, एलकेजी नर्सरी में आपने पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमने एक रिवीजन कर लिया। क्योंकि क्या सीखा था? वर्णमाला। ठीक है, अ से लेकर अह तक और क से लेकर अढ़ तक। ठीक है, तो अ से लेकर अह तक और क से लेकर अढ़ तक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण, और इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, अ से लेकर अह तक को हम स्वर वर्ण और क से लेकर अढ़ तक को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये पढ़ा था हमने अपने पिछले क्लास में। क्यों? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि हमारी हिंदी की आगे की जितनी भी पढ़ाई हम करेंगे सब हमारे इस वर्ण माला या फिर हमारे अक्षर ज्ञान पे निर्धारित है। तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो आप उस वीडियो को, उस क्लास को अच्छे से आप लोग देखना और अपने कॉपी में बार बार, कम से कम 2-3 बार उसको लिखने एवं पढ़ने का अभ्यास जरूर करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इन्हीं वर्णों से, इन्हीं अक्षरों से आज हम लोग क्या बनाएंगे? दो वर्ण वाले शब्द, अमात्रिक शब्द बनाएंगे। ठीक है, ये आपके हिंदी बुक में चैप्टर 2, अध्याय 2, जिसे हम लोग इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं, उसको हम लोग हिंदी में अध्याय बोलते हैं। तो अध्याय 2, दो वर्णों से बने अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द यानी कि जिसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है, कोई मात्रा नहीं लगाया है, बिना मात्रा के सारे शब्द हम बनाएंगे। और ये आपका पेज नंबर यानी कि पृष्ठ नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अक्षरों से हम शब्द कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश में A to Z सीखा है और उसी के साथ हमने A से एप्पल, B से बैट, इस तरह से हम शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम हिंदी में अक्षरों की मदद से हम लोग शब्द बनाएंगे। तो एक पहला अक्षर ले लेते हैं क, दूसरा वर्ण ले लेते हैं वर्ण या फिर अक्षर ल। तो दोनों को मिला के क्या बन गया? एक शब्द बन गया कल। कल का एक मतलब होता है, ये एक सही शब्द है। कल मत आना, कल जाओ। ठीक है, कल। दूसरा ले लेते हैं ट, एक वर्ण है, ब एक दूसरा वर्ण है। दोनों को मिला के हमने शब्द बना लिया टब। मतलब है टब का, टब में पानी भरो, टब रखो। फ ल, फल। फ भी एक वर्ण है, ल भी एक वर्ण है, दोनों को मिला के हमने शब्द बना लिया फल। फल सबको पता है, फल खाते हैं। ठीक है ना। एक और थ न थन। थ न थन, गाय की थन होती है। ठीक है, उसके बाद ब स बस। ब स बस, बस में चढ़ते हैं या फिर किसी को बस करने के लिए बोलते हैं कि बस करो, हल्ला मत करो, टीचर बोलती है ना, बस। उसके बाद ज ग जग। जग, जग यानी कि जिसमें पानी रखा जाता है, जग में पानी भरो, जग से पानी ग्लास में डालो, ऐसे बोला जाता है। तो इन सारे शब्दों में कितने अक्षर हैं? 2, 1 2, 2। एक वर्ण दूसरा वर्ण, दोनों को मिला के हमने क्या बना लिया? एक 2 वर्ण वाला शब्द बना लिया, जिसका कि मतलब है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का शब्द बना लिया, नहीं, इन सारे शब्दों का मतलब है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके चैप्टर में दिए गए, आपके अध्याय में दिए गए सारे शब्दों को पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा
कि आप इन सारे शब्दों को अपने कॉपी में उतारना है, लिखना है। पहले देख देख के लिखना है, उसके बाद पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने का अभ्यास करना है। तो शुरू करते हैं। ये पहला तस्वीर देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है घर, घर। बस, बस। फल, फल। जग, जग। टब, टब। कप, कप। हल। हल क्या होता है, ये किसान लोग इस्तेमाल करते हैं खेती में। ठीक है, तो मिट्टी उखाड़ने के लिए, खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। थन। गज, गज यानी हाथी। हाथी को दूसरा नाम क्या है, गज। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे देखिए डब्बों में दिया गया है, बोलकर पढ़िए। इसी चीज को मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, तो हम बोर्ड से देखकर पढ़ते हैं। जल, ढक, ढक। अब दो शब्द वाले वर्णों को मिला के हमने क्या है, छोटा छोटा वाक्य बनाया है। ठीक है, तो जल ढक मतलब कुछ बोल रहा है, जल को ढक दो। ठीक है ना, तो दो वर्ण वाले ये शब्द क्या है, एक एक शब्द में दो वर्ण है, वर्ण का प्रयोग किया गया है। और दो वर्ण वाले दो शब्दों को लेकर हमने क्या है, एक छोटा सा वाक्य बनाया है। जल, ढक, ढक। जल ढक। सच, कह, सच कह। बन, मत, मत। फल, चख, फल चख। डर, मत, मत। यह, पढ़, यह पढ़। थक, मत, मत। चख, मत, चख, मत। हल, रख, हल रख। जग, रख, जग रख। घर, चल, घर चल। सब, कर, सब कर। टब, भर, टब भर। अब, चल, अब चल। लड़, मत, लड़ मत।